हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक है, ऐसा करते हैं बढ़िया होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं नंबर्स। अंग्रेजी भाषा में नंबर्स जो है यानी वचन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हमने पहले अपने जो है क्लास में चर्चा की थी और उसके कुछ नियम बता दिए गए थे। जो रह गए थे आज उनको हम पूरा करेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं। नियम देखिए, हमने 5 नियम जो है बता दिए थे। कौन कौन से थे? एस जोड़कर, ई एस जोड़कर, ठीक है, वो बताए थे। उसे उसके बारे में फिर आज हम आगे का जो बचे हुए नियम है रह गए हैं उनको पूरा कर लेते हैं। अगला 6 नंबर नियम है नियम क्या है? यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में जो है एफ या एफ ही होता है तो उसको हम क्या करते हैं वी ई एस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, एफ या ई एफ ई होता है तो उसको हम परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि अब इसको सुन लीजिए, यदि इसको संज्ञा यानी नाउन के अंत में एफ या एफ ई होता है तो इसे हटाकर वी ई एस लगा देते हैं, लगाते हैं। ठीक है, क्या है? यदि संज्ञा शब्द के यदि कोई नाउन शब्द है, नाउन शब्द के अंत में एफ या एफ ई होता है तो उसे हटा देते हैं और उसकी जगह पर हम एफ वी ई एस इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों कहे हैं बाई एंडिंग वी ई एस इन प्लेस ऑफ एफ और एफ ई। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि होता है जैसे एक शब्द है CALF, काफ। काफ मन होता बछड़ा, और इसको जब हम बदलेंगे चेंज इनटू क्या हो जाएगा? काफ्स, CALVES। ठीक है, काफ्स। ऐसी लाइफ, लाइफ का क्या हो जाएगा? LIFVES। ठीक हो गया। लीफ, LEAF, लीफ कहते पत्ती। ठीक है, लीफ माने पत्ती। जब इसको चेंज करते हैं तो होता लीव, LEAVES। ये देखिए यहाँ पर ये चेंजिंग आ रही है। और एफ, FE, एफ। ठीक है, WOLF, वुल्फ। यहाँ पर एफ आ गया तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो WOLVES, वुल्व्स। ठीक है, वुल्फ कहते हैं भेड़िए। ठीक हो गया। उसी तरह से सेल्फ है शब्द होता है, सेल्फ, SELF।
ये हो जाएगा SELVES, यहाँ पर देखिए सेल्व्स, ठीक हो गया। ये इसके कुछ नियम है, इस आधार पर हम इसको जो है जहाँ जहाँ ऐसे शब्द आते हैं, ये उदाहरण है। अगर और भी कोई शब्द आते हैं, अगर उसमें ये दिखाई देता है आपको एफ या एफ ई, तो उसको चेंज कर देते हैं, और उसको हटा करके एफ को उसकी जगह पर जो है हम लाइव हो जाता है, एफ या एफ ई हटाएंगे और VES जोड़ देंगे, ठीक है। ये नियम था। और फिर आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अभी एक जैसे KNIF, नाइफ कहते हैं चाकू को, तो ये क्या हो गया नाइफ्स, यानी KNIF, ये F है तो इसको हटाएंगे और इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे VES जोड़ देंगे, VES नाइफ्स, माने चाकू, बहुत सारे चाकू हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, बहुत सारे चाकू हो जाएगा। चलिए अब इसको जो है, इसको एक दूसरा नियम है, इसको देखते हैं आगे को। देखिए एक शब्द और आ रहा है, FO और F से पहले, F से पहले ने F से पहले डबल वोबिल, F से पहले में डबल वोबिल हो, ठीक है। पहले दो वोबिल हो, यानी डबल वोबिल होना चाहिए। अगर एफ से पहले डबल वोबिल है, ठीक है, तो एस जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। जैसे अब जैसे में क्या आएगा, जैसे होते शब्द होता है प्रूफ, PROOF, प्रूफ कहते हैं सबूत, एविडेंस, ठीक है। तो प्रूफ का क्या हो जाएगा, जब हम बदलेंगे बहुवचन में, तो चेंज इनटू, ये सिंगुलर नंबर है, ठीक है, ये सिंगुलर में है, इधर प्लूरल में जब बताएंगे तो हो जाएगा प्रूफ, PROOFS, ये इसमें देख लीजिए, यानी एफ है, डबल ओ भी है यहाँ पर, ये दो बार वो भी ला गया है, तो यहाँ पर हमने केवल क्या है एस जोड़ दिया है, ठीक हो गया। इसी तरह से चीफ, CHIEF, चीफ कहते हैं मुखिया। अब यहाँ पर एफ है, यहाँ डबल वोबिल है आई और ई, जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा चीफ्स, CHIEF के साथ में एस आ जाएगा। अंडरलाइन करके दिखाया, इसको समझ लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। इसी तरह से शब्द होता है हुफ, हुफ माने खुर होता है, तो यहाँ भी देखिए एफ है, फिर यहाँ डबल वोबिल है, तो जगह हुफ्स, HOFFS, खुर, जो पशुओं के पैरों के होते हैं ना, कठोर भाग जो होता है नीचे का, खुर, ठीक है। इसी तरह से देखिए और भी चीज़ हो सकती हैं,
एफ और इसमें एक जो और होता है, इस के भी आ सकता है कई बार, एफ और के, ठीक है। तो इनसे पहले लिखो, इनसे पहले डबल ओ भी होता है, जैसे कि सी डबल ओ के। अब देखिए के है, ये है, तो क्या हो गया है, कुक्स, कुक्स हो जाएगा। इसी तरह से हुक है, तो ये क्या हो जाएगा, हुक्स हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, स्पष्ट हो गई स्थिति। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नंबर क्या कहता है। अगला नियम क्या कहता है, कई बार क्या होता है, शब्दों के अंत में बीच में चेंजिंग करते हैं। कई बार ये बार हो जाता है, संज्ञा शब्दों के बीच में परिवर्तन करते हैं, यानी बदल देते हैं, परिवर्तन करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे सिंगुलर, इधर प्लूरल, जैसे कि ले लीजिए मैन, MAN, मैन कहते हैं आदमी, यहाँ जब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा MEN, यानी इसको जो है बीच वाले को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर चेंज हो गया। इसी तरह से ले लेते हैं वुमेन, WOMAN, वुमेन मतलब एक महिला, तो यहाँ पर जब आएगा तो हो जाएगा वुमेन, वीमेन, WOMEN, ठीक है। इस तरह से हम परिवर्तन कर लेते हैं। इसी तरह से देखिए, और टीथ, टूथ, टूथ कहते हैं दांत। अब इसमें क्या है, जब इसको चेंज करेंगे TEETH, यहाँ पर चेंजिंग हो गया, देखिए, ठीक है, यहाँ चेंज हुआ। इसी तरह से क्या है, और भी चेंज होंगे, जैसे FOOT, फुट माने पैर, जब इसको बदलेंगे तो हो जाएगा FEET हो जाएगा, यहाँ पर चेंजिंग आ जाएगी। इसी तरह से और भी है, जैसे माउस, MOUSE, ठीक है, जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, MICE, माइस, परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से शब्द गूज, हंस, तो इसको जब बदलेंगे तो गीज हो जाएगा, गीज, ठीक है। इस तरह से चेंजिंग इसमें आ जाएंगे। अब दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जब कभी कभी क्या है, कई बार हमें शब्दों के बीच में चेंजिंग करना पड़ता है, तो ऐसे कुछ शब्द है, MAN, मैन को जब बदलेंगे तो MEN हो जाएगा, ये सिंगुलर है, इधर P फॉर प्लूरल नंबर है, इधर बहुवचन है, इधर एक वचन है, तो MAN को MEN में बदल देते हैं। WOMAN, इसको WOMEN में बदल देते हैं। TOOTH अगर है तो उसको हम डबल ओ को डबल ई में परिवर्तित करके TEETH लिख देते हैं। इसी तरह से FOOT होता है, फुट माने पैर होता है, एक पैर होता है, जब इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो FEET हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है MOUSE, माउस माने होता है चूहा, यानी एक चूहा, जब इसको बहुवचन में प्लूरल में चेंज करेंगे तो MICE, माइस हो जाता है। इसी तरह से GOOSE, गूज, गूज माने हंस होता है, एक हंस, जब इसको बदलते हैं तो GEESE, गीज माने हंस, बहुत सारे हंस हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जो हम चेंजिंग कर लेते हैं। ये बीच में परिवर्तन वाला था। अब आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आता है कुछ हम लास्ट में परिवर्तन करते हैं, अंत में ही परिवर्तन करते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों के अंत में परिवर्तन करते हैं, अंत में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करते हैं यानी कि उनके अंत में कुछ जोड़ देते हैं, अंत में कुछ जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे क्या, उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए चाइल्ड, चाइल्ड बच्चा एक, ठीक है। इधर जब लिखेंगे तो हो जाएगा चिल्ड्रन, REN, ये चिल्ड जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह ओक्स, अब देखिए ओक्स, इसको जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा OXEN, यहाँ पर REN जुड़ा, यहाँ पर EN जुड़ गया है। ठीक है, इस तरह से शब्द है, कुछ कई शब्दों में इस तरह से ही परिवर्तन होता है। आगे का नियम देख लेते हैं, चलिए। आगे नियम क्या है, कभी कभी क्या होता है कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड नाउन में परिवर्तन करना होता है। तो कंपाउंड क्या होता है, दो शब्द होते हैं, स्वतंत्र शब्दों को मिलकर के एक शब्द बनाया जाता है। ठीक है, कंपाउंड शब्द दो होंगे या दो से अधिक होंगे वो शब्द, और उनको जोड़ करके एक शब्द बना दिया जाएगा। कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द परिवर्तन कर देते हैं। कंपाउंड संयुक्त शब्द कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में कंपाउंड, कभी कभी क्या कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड को, ऐसा कहो को, मेन वर्ड को प्लूरल बनाते हैं। और बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, हम S जोड़ते हैं। क्या करते हैं, S को जोड़ देते हैं, S ऐसे लिख देते हैं, S जोड़ देते हैं। जैसे, अब देखिए जैसे में क्या होगा, जैसे होता है शब्द ले लीजिए मदर इन ला। ठीक है, अब इसमें क्या है, मुख्य शब्द क्या है, इसमें देखिए मेन शब्द, ये 1 2 3 शब्दों का मिलकर के एक कंपाउंड वर्ड बनता है। अब इसमें मुख्य शब्द क्या है, मुख्य शब्द इसमें है मदर। तो यहाँ पर जब इसको चेंज करेंगे, बहुवचन बनाएंगे, इसका प्लूरल नंबर में चेंज करेंगे तो ये जगह मदर्स, मदर्स इन ला। ठीक हो गया, मदर्स इन ला। इसी तरह से फादर इन ला, तो जब इसको चेंज करेंगे तो इसमें भी ऐसी तरह से करेंगे, फादर एस जोड़ देंगे,
इन ला। ठीक है, और भी हो जाएंगे जैसे कि सन इन ला। इसमें ये मेन वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर सन्स इन ला। इस तरह सिस्टर इन ला, जब चेंज करेंगे तो मुख्य शब्द सिस्टर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें जो एस जोड़ देंगे, सिस्टर्स इन ला। ठीक हो गया। इस तरह से हम परिवर्तन कर लेते हैं। कई बार क्या है, सब कंपाउंड शब्द के मेन शब्द को जो है जो हम मुख्य वर्ड जो मेन वर्ड होता है उसको हम प्लूरल बना देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। कंपाउंड शब्द कहते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। उसमें एक मेन शब्द होता है जैसे, ठीक है, उस मेन शब्द में हम परिवर्तन करते हैं और हम उसको जो है प्लूरल नंबर में बदल देते हैं। इसके आगे अब क्या हमारा नियम कहता है कि कभी कभी जो है कंपाउंड में दो शब्द होते हैं, दो शब्द। ठीक है, कंपाउंड शब्द में दोनों शब्द मुख्य होते हैं, मेन हो तो। ठीक है, दोनों को ही परिवर्तित कर, दोनों को प्लूरल में बदलते हैं, दोनों को ही प्लूरल में बदल देते हैं। तो दोनों शब्दों को प्लूरल में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए मैन सर्वेंट है, MANSERVANT। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, मेन सर्वेंट। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर ये मैन, ये भी ये नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैन तो हमने पहले बताया कि शब्दों के बीच में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मैन को क्या है, मैन का मेन हो जाएगा, MEN हो जाएगा, सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये मैन की जगह अब यहाँ पर हमें परिवर्तन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ई बदल जाएगा और सर्वेंट का SERVANT होगा सब। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा SERVANT सर्वेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेंज करा और यहाँ भी हमने चेंज कर दिया। ऐसी लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पर ये भी मेन हो गया, ये भी मेन हो गया। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, बाई है, IES डॉक्टर। ये चेंजिंग हम इसमें से इसमें बदलाव कर देते हैं। ठीक है,
अगर हम इसकी जगह मैन कर देते हैं, मैन डॉक्टर, तो हो जाएगा मेन डॉक्टर्स। ठीक है, इस तरह से परिवर्तन हम कर लेंगे। तो ये नियम हो गया। ठीक है, ये कंपाउंड वाले नियम हो गए। समझ में आ गया होगा। कई बार बीच में प्लूरल होते हैं, इसको बदल दो। अगला देखते हैं आगे को, आगे नियम क्या कहता है हमारा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक वचन और बहुवचन एक से ही होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे एक वचन और उनके एक सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर एक जैसे होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों जो एक यूज होते हैं। तो उन कुछ ऐसे शब्द हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन शब्द है। कुछ शब्द एक वचन, कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। जैसे अब इसमें क्या है देखिए, सीप ले लीजिए। सीप माना होता भेड़, एक भेड़ के लिए भी सीप होता है और अनेक भेड़ों के लिए भी सीप ही होता है। और सीप का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये हमारा सीप ही रहेगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे ये है वैसी ये है। ठीक है, इसी तरह से और ले लीजिए, पुलिस, एक वचन में भी पुलिस होता है और बहुवचन में भी पुलिस होता है, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, अब देखिए और एक शब्द है सीरीज। सीरीज, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। ये भी एक वचन और बहुवचन एक सही है, इसका भी। ठीक है, इस तरह से कुछ शब्द हैं जो है उनमें परिवर्तन नहीं करते हैं, वो एक वचन और बहुवचन दोनों के समान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल जो है बहुवचन में ही करते हैं। हाँ? कुछ शब्दों का प्रयोग केवल बहुवचन में किया जाता है। किया जाता है, ऐसे बहुत शब्द हैं। इनकी पहचान ये होती है कि ये दो भागों में होते हैं। ठीक है, इनके दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, यानी दोनों को, दो हिस्सों को मिलाकर सब एक बनाया जाता है। जैसे कैंची, पायजामा, उसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है, तो वो जो है ऐसे शब्दों को जो है हम वैसे ही बनाते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। शब्द है
सीजर्स, ठीक है, सीजर कहते हैं कैंची को। और क्या है ये एक वचन, इसका देख लीजिए SCSSORS, यहाँ पर देख लीजिए ये एक वचन, ये केवल बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे स्पेक्टेकल, चश्मा होता है, उसके दो भाग होते हैं स्पेक्टेकल्स, ठीक है। ये हो गया, इसको भी हम यही लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, यानी एक ही है, बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। और दूसरा देख लीजिए ट्राउजर, ट्राउजर्स, यहाँ भी ट्राउजर्स, पायजामा, पेंट्स, ठीक है, पेंट्स, पेंट्स दो भाग होते हैं। तो ऐसे जितने भी शब्द होंगे जिनके दो भाग होते हैं वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होंगे, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। आगे का शब्द है, देखिए आगे क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में एक वचन लगते हैं, एक वचन लगते हैं, ठीक है। किंतु वास्तव में वे बहुवचन होते हैं। या यूँ कहें देखने में एक वचन लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है। जैसे जैसे क्या, पब्लिक, एक वचन लग रहा है, पब्लिक लोग, जनता, ये बहुवचन में हमेशा देखने में एक वचन लग रहा है लेकिन बहुवचन में ही प्रयोग होगा, ठीक है। दूसरा ले लीजिए चिल्ड्रन, बच्चे, देखने में एक लग रहा है, बच्चे बहुत सारा होता है, ठीक है। दूसरा पीपल्स, पीपल्स माने लोग, इसमें एस नहीं जोड़ेंगे, पीपल माने लोग, ऐसे ही बहुवचन हो गया। इसी तरह से क्या है, मोब, भीड़, ठीक है, ये भी बहुवचन में ही प्रयोग होता है, ठीक हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है, एक वचन में ही होता है, ठीक है। देखने में ये जो है बहुवचन लगते हैं लेकिन होते एक वचन में ही है। ऐसे कौन कौन शब्द हैं उनको देखते हैं, ठीक है। पोएट्री, पोएट्री कहते हैं कविता, पोएट्री एक वचन में प्रयोग होता है लेकिन देखने में ऐसा लगता है पता नहीं कितनी कविताएं हैं,
ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर शब्द हो गया। म्यूजिक, संगीत, एक भी संगीत है और ढेर सारे संगीत हैं, तो ये देखने में ऐसा लग रहा है और लेकिन प्रयोग इनका एक वचन में होता है। देखने में बहुवचन लगते हैं मगर एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज, प्रतिशत, ये भी एक वचन में ही प्रयोग होता है। नॉलेज, ठीक है, नॉलेज हो गया। उसके बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इसी तरह से फिजिक्स, ठीक है। उस तरह से और शब्द भी हैं। पॉलिटिक्स, देखिए एस लगे हुए हैं ना, ऐसा लग रहा है ऐसा बहुवचन हो, लेकिन ये सब क्या है, एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। बहुत से काफी सारे शब्द, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो है पार्ट नंबर वाला ये पूरा हुआ और आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका कुछ भाग पहले के लिए स्पष्ट कर दिया गया था, कुछ रह गया था, इस भाग में इसको पूरा कर दिया गया है। आशा करते समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया हो तो जो है अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए फिर मिलते हैं आगे के लिए, ठीक है।